कहते हैं जब शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो दुनिया जल जाती है। लेकिन ये तीसरी आंख क्या है? मॉडर्न साइंस इसे पिनियल ग्लैंड कहते हैं, जो आपके दिमाग में गहराई में छिपी होती है। पुराने समय के योगियों का मानना था कि यह हायर कॉन्शियसनेस को खोलती है, ऐसी दृष्टि जो देखने से परे है, ऐसी जागरूकता जो सोच से परे है। तो क्या शिव एक भगवान थे या मानव क्षमता का प्रतीक? चलो थोड़ा और गहराई में जाते हैं। पिनियल ग्लैंड, जो एक छोटे पाइन कोन के आकार की होती है, आपके दिमाग के केंद्र में स्थित होती है। मिस्टिक्स का दावा है कि यह आध्यात्मिक दुनिया का हमारा द्वार है। उनका मानना है कि इसे एक्टिवेट करने से एनलाइटनमेंट मिल सकता है। शिव की तीसरी आंख इसी इनर अवेकनिंग का एक रूपक हो सकती है। जब आप मेडिटेट करते हैं, फोकस करते हैं और अपनी एनर्जी को चैनल करते हैं, तो आपको इंसाइट, इंट्यूशन और क्लैरिटी के झलक दिखाई दे सकते हैं, ठीक जैसे तीसरी आंख खुल रही हो। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं है। प्राचीन ग्रंथ और मॉडर्न साइंस दोनों बताते हैं कि पिनियल ग्लैंड हमारी नींद, मूड और यहां तक कि रियलिटी को देखने के तरीके को भी प्रभावित करती है। तो जब शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और इल्यूजन्स को जला देते हैं, तो इसका मतलब इग्नोरेंस का नाश हो सकता है, जो अल्टीमेट ट्रूथ का रास्ता खोलता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका मतलब लिमिटिंग बिलीफ से मुक्त होना और दुनिया को नई नजर से देखना हो सकता है। क्या कोई भी अपनी तीसरी आंख खोल सकता है? शायद। मेडिटेशन, योगा और माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिसेस पिनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या कोई रिस्क है? कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ तीसरी आंख खोलने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे बैलेंस करने के बारे में भी है। ज्यादा स्टिमुलेशन से कंफ्यूजन और इम्बैलेंस हो सकता है, इसलिए सावधानी और गाइडेंस के साथ आगे बढ़ें। अंत में, चाहे शिव की तीसरी आंख एक प्रतीक हो या एक असली शक्ति, संदेश स्पष्ट है। ज्ञान प्राप्त करें, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें और हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए प्रयास करें। और याद रखें, अंदर का सफर भी उतना ही ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है जितना बाहर का सफर। अपनी क्षमता को अनलॉक करें, रहस्य को अपनाएं, मन और मिथक के और रहस्यों के लिए फॉलो करें।